ऑनलाइन शिक्षण वि ऑनलाइन शिक्षण विभाग में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलाबा महानगर पालिका माध्यमिक शाला से मेनका जायसवाल। आज जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सच का सौदा, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। तो हम पाठ का नाम जो है सच का सौदा, यानी आपने सौदा ये वर्ड सुना ही होगा। सौदा का अर्थ होता है कोई भी चीज खरीदना। तो हम यहाँ पर सच का सौदा यानी कि कह सकते हैं ईमान का सौदा। तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि आखिर सुदर्शन जी हमें इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले हम सुदर्शन जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। सुदर्शन जी जो हैं उनका मूल नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। उनका जन्म हुआ है 1896 सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान में। भाषा उनकी रही है उर्दू और हिंदी। विधाएं, कहानी, उपन्यास, फिल्म, पटकथा, फिल्म निर्देशन, गीत आदि वे विधाएं लिखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां रही हैं उपन्यास में भागवंती, कहानी संग्रह में तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ, बचपन की एक घटना, परिवर्तन, अपनी कमाई, हेर फेर, प्रहसन है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, पटकथा है सिकंदर, निर्देशक सोहराब मोदी, फिल्म निर्देशन कुंवारी या विधवा। अब उनका जन्म जो है सुदर्शन जी का, वो वर्ष 1896 में सियालकोट में हुआ है। उनकी कहानियों का जो मुख्य लक्ष्य जो है, वो समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाने का था। भारत के ख्याति प्राप्त साहित्यकार और कहानी सम्राट प्रेमचंद की भांति आप भी मूलतः उर्दू में ही लेखन कार्य किया करते थे। ये उर्दू से हिंदी में आए थे। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार थी। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत जैसी कालजयी रचना के इस लेखक के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उनकी गणना प्रेमचंद संस्थान के लेखकों में विश्वंभरनाथ कौशिक, राधिका रमन, प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि के साथ की जाती है। तो ये जो गद्य हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसकी विधा है कहानी। इसके ये एक चरित्रात्मक कहानी है, यानी हमें इसमें एक चरित्र के बारे में पढ़ने के लिए मिला है। चरित्रात्मक कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक, प्रवाही एवं चरित्रपूर्ण वर्णन चरित्रात्मक कहानी है। प्रस्तुत चरित्रात्मक कहानी में सुदर्शन जी ने स्वाभिमान से जीने, परिस्थितियों के सामने डटे रहने और सिद्धांतों से समझौता न करने की बात की है। आपका मानना है कि सत्य जो है हमेशा विजयी होता है। यानी इस कहानी का जैसे हमने नाम सुना है सच का सौदा, उसके माध्यम से हमें जो हमारे लेखक है उनका कहना यही है कि हमें अपने जीवन में स्वाभिमान से जीना चाहिए। स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, वह एक प्रेरणादायी कहानी है, मार्गदर्शी कहानी है। हमको इस कहानी के माध्यम से अपने आप को भी किस तरह बनाए रखना चाहिए, इस चीज की भी सीख हमें इस कहानी के अंतर्गत दिया गया है। इस कहानी में हमें देखना है कि आखिर सच का जो सौदा इन्होंने पाठ का नाम रखा है, सच का जो सौदा, वो हम देखना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है। जैसे हम सौदे के बारे में मैंने आपको बताया कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो उसे हम सौदा कहते हैं। तो हम बाजार में अनेक प्रकार के सौदे हमने किया है, लेकिन आखिर ये सच का सौदा क्या है? तो ईमान का सौदा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पर जो ईमान का सौदा बस कुछ किसी गलत लोगों के संगत में आकर या फिर लालच में आकर वो क्या करते हैं, अपनी ईमान को बेच देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। परंतु आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए या फिर कितने भी दुःख दर्द आए, वो हर हाल में अपने ईमान को बनाए रखते हैं, वे सच्चाई के मार्ग से हटते नहीं हैं। इसी सच्चाई की वजह से उनके समाज में उनकी एक अलग पहचान होती है और उसी पहचान को वो हमेशा बनाए रखते हैं। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। अब इस कहानी की जो आधी कहानी है आपने पिछले कक्षा में पढ़ी हुई है, तो आगे की कहानी हम आपको बताएँगे। इसके पहले हम थोड़ा-सा आपको सारांश बता देते हैं जो आपने पढ़ी हुई है। इस कहानी में सर्वदयाल जी जो हैं, वो अपने मामा के यहाँ पर आकर रहते हैं और उन्होंने वहाँ से उनकी सहायता से उन्होंने बीए पास कर लिया है। और बीए पास करने के बाद वो नौकरी की तलाश में गाँव में आकर नौकरी तलाश करते हैं। उनके पिताजी जो हैं, उनका नाम है शंकर दत्त। वो अ, उस जब पुत्र की बेरोज़गारी देखते हैं वो, तो उनको बहुत ही दुःख होता है कि इतना पढ़ा-लिखा मेरा बच्चा या इंग्लिश बोलता है और अ, इतना होशियार होने के बावजूद भी उसे अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये तो बहुत दुःख की बात है, ऐसा वे महसूस करते हैं। और फिर तभी वो अखबार में एक विज्ञापन पढ़ रहे होते हैं कि रफ़ीक हिंद पत्रिका के लिए उन्हें संपादक की आवश्यकता है। तुरंत ही सर्वदयाल जी जो है, रफ़ीक हिंद पत्रिका के संपादन के लिए आवेदन पत्र भेज देते हैं और उस आवेदन पत्र को पढ़ते ही जो पत्रिका के अ हनुमंत राय ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी जो हैं, वे तुरंत ही इनका आवेदन पत्र पढ़ के उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके आवेदन पत्र में उन्हें सच्चाई दिखाई देती है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने स्वीकार कर लिया, ऐसे अ, हमारे सर्वदयाल जी को बुलाया जाता है। रावलपिंडी से अंबाला जाकर वे हनुमंत राय सिंह जी के से मिलते हैं और उन्हें अ, मन लगाकर हनुमंत राय जी उन्हें मन लगाकर पत्रिका में काम करने के लिए कहते हैं। और जब उस पत्रिका लिखना शुरुआत की जाती है, तब जो हमारे सर्वदयाल जी हैं, सच में उन्होंने अपने पूरे मन से उस पत्रिका को लिखा और जितनी सफलता की आशा ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी को नहीं थी, उससे ज़्यादा वो उसकी सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। तो हनुमंत राय सिंह जी जब उस पहली पत्रिका छपती है, पहली रफ़ीक हिंद की पहली पत्रिका जब वो छपती है, तब उसकी समालोचनाएँ जब देखते हैं, तब हनुमंत राय जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और सर्वदयाल जी को बधाई देते हैं कि मुझे यह आशा नहीं थी कि इतनी सफलता हमें मिलेगी। तब पंडित सर्वदयाल जी ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरे विचार से ये कोई बड़ी सफलता नहीं है। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत जाता है और 1 वर्ष के बाद रफ़ीक हिंद की कीर्ति जो है देश भर में फैल गई और पंडित सर्वदयाल की गिनती बड़े आदमियों में होने लगी थी। उन्हें जीवन एक आनंदमय यात्रा प्रतीत होता था कि इतने में भाग्य ने पासा पलट दिया। यानी जब रफ़ीक हिंद की सफलता की कीर्ति जो है देश भर में फैल गई, तब जो पंडित सर्वदयाल जी थे, उनका उनकी गिनती जो है बड़े आदमियों में होने लगी। अब उनकी जो जीवन की यात्रा थी, क्योंकि वो छोटे से गाँव से आए हुए थे, पहले उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी और उसके बाद इतनी अच्छी नौकरी मिली, फिर उसमें सफलता भी मिला, तो उन्हें एक बहुत ही आनंदमय यात्रा उन्हें प्रतीत हो रहा था। लेकिन ये जो यात्रा थी, बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, उनका भाग्य ने पासा पलट दिया। पासा पलट देना यानी कि अ, हमें जीवन में उतार-चढ़ाव आता है ना, तो उनका भी जो जो सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी, उसके विपरीत
वो हो गया। तो अंबाला में म्युनिसिपैलिटी के मेंबर चुनने का चुनाव समीप आया। अंबाला में एक इलेक्शन रखा गया था, वो मेंबर चुनने का समय समीप आया, तो उस मेंबरी के लिए 2 लोग खड़े थे, जिसमें से एक है ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी, एक पक्ष में मेंबरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे और दूसरी तरफ जो थे, वे एक हमारे यहाँ के हसमत राय जी खड़े थे। अब हनुमंत राय जी के पास वो अमीर पुरुष थे, उनके पास रुपया पैसा था। उन्होंने रुपया पैसा पानी की तरह बहाया। लेकिन इनके मुकाबले में जो खड़े थे लाला हसमत राय, वे हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं और उनका वेतन भी कम है। साधारण कपड़ा पहनते थे, कोठी में नहीं वरन नगर में रहते थे। परंतु उन्होंने जाति के सेवा के लिए हर समय उद्यत रहते थे, यानी हर समय उग्र रहते थे, आगे रहते थे। ठाकुर हनुमंत राय सिंह जातीय सेवा के अभिलाषी तो थे, परंतु उनके वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी जो थे, उन्होंने अपने पैसे को अमीर थे, इसलिए उन्होंने पैसा बहा के मेंबरी तो ले ली, पर उनका जो वो लोगों को कहते थे, कथनी और करनी में उनके बहुत ही बड़ा अंतर था। जाति सेवा की वो बात तो करते थे, लेकिन उसमें बड़ा ही अंतर था उनके वचन और कर्म में। रविवार के दिन पंडित सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए सहस्त्रों लोग एकत्रित हो रहे थे। यानी क्योंकि सर्वदयाल जी जो हैं, वो सिर्फ लेख ही नहीं लिखते थे, बल्कि वे भाषण भी दिया करते थे, तो इसलिए उन्हें भाषण देने के लिए वहां पर बुलाया गया। उस भाषण को सुनने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित हुए। विज्ञापन में व्याख्यान का जो विषय दिया गया था उन्हें, वो था म्युनिसिपल इलेक्शन। यानी जो भाषण के लिए उन्हें जो विषय दिया गया था, उसका नाम था म्युनिसिपल इलेक्शन। अब दोनों पक्ष जो खड़े हैं, उसमें से पहले तो है हमारे हनुमंत राय सिंह, ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी, और दूसरे हैं हसमत राय। तो आप सभी जानते हैं कि ठाकुर हनुमंत राय जी के यहाँ पर वो काम करते हैं उनके पत्रिका में। तो अब जब उनको व्याख्यान के लिए बुलाया गया, तब लोगों को यह जानने की उत्सुकता बढ़ी कि हम देखते हैं कि आज जो है पंडित जी सत्य को अपनाते हैं या झूठ की तरफ झुकते हैं, न्याय का पक्ष लेते हैं या पैसे का पक्ष लेते हैं। इतने में सर्वदयाल जी जो है वो प्लेटफॉर्म पर आए। प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सभी ने उनका तालियों से स्वागत किया और सभी का कान जो है वो प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ था, क्योंकि सभी सुनना चाहते थे कि जो हमारे सर्वदयाल जी हैं, वो आखिर किस चीज का साथ देते हैं, क्योंकि अगर वो उनके यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो वो बोलेंगे नहीं, ऐसा सभी का मानना था। पंडित जी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दे। यानी यानी वे कहते हैं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अमुक-अमुक व्यक्ति को ही अपना वोट दीजिए, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो कुछ भी करें, सोच समझ कर करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं, वोट के समय में आपको अलग-अलग प्रकार के लालच सभी लोग देते आए हैं। लेकिन हमें अपने विवेक से ये काम करना चाहिए कि हमारे लिए कौन व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकता है, हमारी भलाई का कार्य कर सकता है, उन्हीं को हमें वोट देकर अपने यहाँ पर जिताना चाहिए। तो उसी तरह से यह भी सबको आगाह कर रहे हैं कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अपना अमुक वोट अमुक व्यक्ति को दीजिए, बल्कि आप अपना इतना मौल्यवान जो आपका वोट है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपकी मदद कर सके, सहायता कर सके। और मैं इतना जो भी आप करें, सोच समझ कर करें।
अब ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी को पूरा पूरा विश्वास था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु व्याख्यान सुनकर उनके तन में आग लग गई। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि ठाकुर राय सिंह के यहाँ पर वो काम करते थे, इसलिए उन्हें पूरा का पूरा विश्वास था कि जो हम पंडित जी हैं, वो उनके पक्ष में ही बोलेंगे, उनके विरोध में वो कभी भी बोलेंगे नहीं। लेकिन क्योंकि जो सर्वदयाल जी हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, वो इस प्रकार का है कि वह हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, सच बोलते हैं, सही बोलते हैं। अपने स्वार्थ को के लिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने यहाँ पर भी वही किया, जिसको सुनकर ठाकुर हनुमंत राय सिंह के जो तन में आग लग गई, यानी कि वो गुस्से से आग बबूले हो गए। कुछ मनुष्य वहां पर ऐसे भी थे जो पंडित जी की लोकप्रियता देखकर उनसे जलते थे। यानी आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ही पंडित जी को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी। लोकप्रियता किस तरह से प्राप्त हुई, जो उन्होंने लेख लिखा है रफीक हिंद, उस रफीक हिंद को उस रफीक हिंद की जब छपी, तब उसका जो कीर्ति है वो पूरे विश्व में पूरे देश में फैल गया था। तो उसकी वजह से जो उनको प्रसिद्धि मिली थी, जो लोकप्रियता मिली थी, उससे जलने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, जो कि उनको देखकर उन्हें ईर्ष्या होती थी। अब ऐसे मनुष्य जो व्यक्ति वहां पर थे मौजूद, उनको मौका मिल गया कि अब हम लोग जाकर ठाकुर साहब को थोड़ा सा पिन कर सकते हैं या उनको चढ़ा सकते हैं। तो उन्हें मौका मिल गया, ठाकुर साहब के पास जाकर बोले, यह बात क्या है जो वह आपका अन्न खाकर आप ही के विरुद्ध बोलने लग गया। यानी वो ठाकुर साहब के जाकर, एक तो ठाकुर साहब वैसे ही आग बबूले थे, और उनको जाकर बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम लोगों ने किया। वो जाकर वहां पर कहने लगे कि अरे, वो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ अन्न खाकर आपके ही विरुद्ध बोलने का अर्थ होता है, यानी वो आपके यहाँ पर नौकरी कर रहा है, फिर भी वो आपके विरुद्ध बोल रहा है। अब क्योंकि ठाकुर साहब के मन में पहले से ही गुस्सा था, वो सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आ गया, और उन्होंने लोगों को उपकार नहीं किया। जाने उसके मन में क्या समाई हुई है। ठाकुर साहब के मन में ये विचार आया कि पता नहीं पंडित जी ने मेरे खिलाफ, मेरे विरोध में क्यों बोला, लेकिन मैंने उसके साथ तो कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। जबकि जो पंडित जी हैं, वो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे थे, वो सच का साथ दे रहे थे। पर फिर भी ठाकुर साहब के मन में ये बात समाई कि पता नहीं, मैंने तो उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया है। फिर भी उनके मन में क्या है मेरे लिए कि उन्होंने मेरे खिलाफ यहाँ पर भाषण दिया। वे इसके लिए पहले से ही तैयार थे। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है? अब क्योंकि उन्हें भी पता था, जब मैंने भाषण दिया है तो इसका कुछ ना कुछ जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो ठाकुर हनुमंत राय जी पर गया ही होगा। तो वो पहले से ही तैयार थे कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो मुझसे कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे। और हुआ भी यही। जैसे ही वो उनसे मिले, उन्होंने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने कोई अपराध किया है क्या? मतलब आपने मेरे खिलाफ जो भाषण दिया है, तो क्या मैंने कोई गलती की है? मुझसे कोई गलती हो गई जिसके कारण आप मेरे खिलाफ भाषण दिए हैं? तब पंडित सर्वदयाल जी का दिल धड़कने लगता है। परंतु उनका दिल तो धड़कने लगा, परंतु उन्होंने साहस से कहा कि मैंने कब कहा कि आपने कोई अपराध किया है? क्योंकि वो जो ये होने वाला था, इसके लिए वो पहले से ही तैयार थे। फिर भी जब ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने उन्हें ऐसा कहा, तो उनका दिल धड़कने लगा, यानी कि वो थोड़ा-सा अंदर से डर गए। फिर भी उन्होंने साहस से बोला, यानी हिम्मत से बोला कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपने कोई अपराध किया है। तो फिर हाँ, ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी कहते हैं कि तो इस भाषण का क्या मतलब है? अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो आपने मेरे खिलाफ भाषण दिया, इसका क्या मतलब है? फिर हमारे जो सर्वदयाल जी हैं, वो कहते हैं
कि यह प्रश्न जो है वो सिद्धांत का है, यानी मेरे जो वसूल हैं उनका है। मैं आपके खिलाफ भाषण दे रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं तो अपने सिद्धांत के वसूलों पे चलकर ही भाषण दे रहा हूँ। फिर ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी कहते हैं, इसका मतलब आप क्या मेरे विरुद्ध व्याख्यान देंगे? यानी आपने जो व्याख्यान दिया वो तो मेरे विरुद्ध था, वो आपके वसूल है, आपके सिद्धांत है, लेकिन इसका मतलब क्या तो आप मेरे विरुद्ध व्याख्यान देंगे? तो पंडित सर्वदयाल जी ने भूमि की ओर देखते हुए उत्तर दिया, यानी उन्होंने अपनी आंखें नीचे झुका ली और उन्होंने उनको उत्तर दिया कि मैं आपकी अपेक्षा लाला हसमत राय जी को मेंबरी के लिए अधिक उपयुक्त समझता हूँ। यानी कि वो ये जो बात कहना चाहते थे, वो उन्होंने हनुमंत राय से आंखें मिलाकर वो नहीं कह पाए, क्योंकि वो जो बात कहने जा रहे थे, वो ठाकुर हनुमंत राय जी को और भी बुरा लगने वाली थी। इस वजह से उन्होंने अपनी आंखों को नीचे झुकाया और झुकी हुई आंखों से उन्होंने उनको कहा कि मैं जो हूँ आपकी अपेक्षा लाला हसमत राय जी को मेंबरी के लिए अधिक उपयुक्त समझता हूँ। अब ये सुनते ही ठाकुर हनुमंत राय जी जो है और भी गुस्से में आ गए या और भी आग बबूले हो गए और उन्होंने उनको आगाह किया, जो आपने किया है वो सही नहीं किया है। वो सर्वदयाल जी से कहते हैं, जो आपने किया है वो सही नहीं किया है, ये सौदा जो है आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। पंडित सर्वदयाल ने सिर ऊंचा उठाकर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। यानी पंडित जी सर्वदयाल जी फिर भी डरे नहीं, अपने मार्ग से हटे नहीं। उन्होंने फिर भी उन्हें उत्तर दिया कि ठीक है, लेकिन जो मैंने सच्चाई कही है, सच्चाई का साथ दिया है, वो मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। तो यदि ये सौदा मुझे महँगा पड़ेगा, तो मैं उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं जो सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब इतना बात सुनकर ठाकुर साहब जो है, ये जो उनका साहस देख रहे थे, यानी उन्होंने जिस हिम्मत से इतनी सारी बातें उनके सामने बोली, वो तो एकदम दंग रह गए और बोले कि अ, जैसे कि उन्होंने कहा मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ, तो ठाकुर साहब ने उनसे कहा कि नौकरी और प्रतिष्ठा भी? यानी क्योंकि वो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और उसी नौकरी की वजह से उन्हें इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई है, इतनी कीर्ति उनकी हुई है और उनको अमीर लोगों में पहचाने जाने लगा है, अच्छे लोगों में पहचाने जाने लगे हैं वो। तो फिर वो ठाकुर साहब जी कहते हैं नौकरी और प्रतिष्ठा भी आप इसके लिए देने को तैयार हैं? तो फिर इस पर सर्वदयाल जी जो हैं वो उत्तर देते हैं, हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी। उस तुच्छ, उद्धत, कल के छोकरे हसमत राय के लिए? फिर ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी को गुस्सा आता है कि अरे! आप नौकरी और प्रतिष्ठा भी देने को तैयार हो? और किसके लिए? उस तुच्छ, उद्धत और कल के छोकरे हसमत राय के लिए, जिसको कि आप जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप आप उनके लिए ये काम करने को तैयार हैं, यानी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तब सर्वदयाल जी कहते हैं, नहीं, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो सच्चाई के लिए ये बात कही है। मैं सच्चाई के लिए अपनी नौकरी या प्रतिष्ठा छोड़ने के लिए तैयार हूँ या मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सच्चाई के लिए। ठाकुर साहब को ख्याल न था कि बात बढ़ जाएगी, न उनका यह विचार था कि इस विषय को इतनी दूर ले जाएं। परंतु जब बात बढ़ गई तो पीछे न हट सके, गरज कर बोले, यह सच्चाई यहाँ न निभेगी। क्या तुम समझते हो कि इन भाषणों से मैं मेंबर न बन सकूंगा? यानी ठाकुर साहब को जो बातें उन्होंने की थी, वो बात उनको इतनी नहीं बढ़ानी थी। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन जब बात शुरू हुई, तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्हें उस बात बढ़ी हुई बात से वो पीछे नहीं आ सके, बल्कि गुस्से में होने की वजह से उन्होंने और भी गरज के कहा उनसे कि ये जो सच्चाई का बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सच्चाई की
कोई भी गुंजाइश नहीं है, यानी यहाँ पर आपकी सच्चाई नहीं निभेगी। आप क्या समझते हो कि आपने जो भाषण दिया है, जो मेरे खिलाफ भाषण दिया है, उसकी वजह से मैं मेंबर नहीं बन सकूंगा? तो आपका सोचना गलत है। तो फिर इसी पर सर्वदयाल जी कहते हैं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। यह बात तो मैं नहीं समझता कि आप मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो फिर हनुमंत राय जी कहते हैं, ठाकुर हनुमंत राय जी कहते हैं कि तो फिर तुम अकड़ते किस बात पर हो? यानी कि अगर मैं मेंबर बनूं, ऐसा भी आप सोचते हो, तो फिर आपने ऐसी भाषण मेरे खिलाफ क्यों दी? आप क्यों इतने अकड़ के मुझसे बात कर रहे हो? फिर सर्वदयाल जी कहते हैं, यह मेरा कर्तव्य है, उसे पूरा करना मेरा धर्म है। फल परमेश्वर के हाथ में है। यानी मैंने जो है अपना काम किया है, मैं जो सच्चाई के राह पर चल रहा हूँ, उसी सच्चाई के वजह से मैंने अपना धर्म किया है। इसी इनके ही तरह हर एक व्यक्ति को अपने समाज में अपने कर्तव्य और अपने धर्म को करते रहना चाहिए, फल की चिंता न किए बिना, क्योंकि फल जो है वो आपको परमेश्वर अवश्य देता है और फल हमारे परमेश्वर के हाथ में है। अब ठाकुर साहब ने इतनी सारी बातें सुन ली थी कि उन्हें गुस्सा आ चुका था और उन्होंने अपना मुंह उनकी तरफ से मोड़ लिया। उनके मुंह मोड़ते ही पंडित सर्वदयाल जी जो है वो तांगे पर जाकर बैठ गए और जो कोचवान थे उनसे कहा कि चलो। इसके दूसरे दिन जब ये सब वार्तालाप हो गई, उसके दूसरे दिन सर्वदयाल जी ने जो है अपने नौकरी के लिए त्याग पत्र उनको भेज दिया। ठाकुर हनुमंत राय जी को अपने नौकरी के लिए त्याग पत्र उन्होंने भेज दिया। अब देखिए यहाँ पर संसार की गति विचित्र है। जिस सच्चाई ने उन्हें एक दिन सुख संपत्ति के दिन दिखाए थे, उसी सच्चाई के कारण नौकरी करते समय पंडित सर्वदयाल प्रसन्न हुए थे, छोड़ते समय उससे भी प्रसन्न हुए। यानी कि जब उनका सिलेक्शन हुआ था, जब उन्हें इस रफीक हिंद पत्रिका के लेखक के रूप में चुना गया था, उस समय उनकी जो खूबी थी, क्वालिटी थी, वो यही थी कि वो सच्चाई का साथ देते हैं। यही खूबी उनको ठाकुर हनुमंत राय जी को पसंद आई थी और उन्होंने उन्हें लेखक के रूप में स्वीकार किया था। पर आज उसी सच्चाई की वजह से उनका जिस सच्चाई की वजह से उन्हें नौकरी मिली थी, प्रतिष्ठा मिला था, सुख संपत्ति मिला था, उसी सच्चाई के कारण उन्हें नौकरी खोते हुए भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उन्हें नौकरी मिली थी, तब भी सर्वदयाल जी प्रसन्न थे और आज जब छोड़ने का वक्त है, तब भी वे प्रसन्न हैं। परंतु लाला हसमत राय ने यह समाचार सुना तो अवाक रह गए। लेकिन जब ये समाचार जो है, ये जो बात है, वो हसमत राय जी को पता चली, जो कि दूसरे मेंबरी के लिए खड़े हुए हैं, उन्हें पता चली तो वो आ गए। वो भागे भागे सर्वदयाल जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आपने भाई मैंने मेंबरी छोड़ दी है, आप त्याग पत्र लौटा लो। यानी जो मेंबरी मैंने ली थी वो मैंने छोड़ दी है, आप मेरी वजह से अपनी नौकरी का त्याग पत्र मत दीजिए, बल्कि उसे वापस ले लीजिए। उन्हें आश्चर्य हुआ हसमत राय जी को, अरे ये मेरी वजह से इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? लेकिन पंडित सर्वदयाल के मुखमंडल पर अब भी एक तेज अपूर्व तेज आभा दमकने लगी। वो मायावी संसार में कहीं न कहीं देख पड़ती है। उन्होंने धैर्य और दृढ़ता से उन्हें उत्तर दिया कि यह असंभव है। यानी आप जो कह रहे हैं कि आपने मेंबरी वापस ले ली है, आप वापस ले ली है, लेकिन मैं जो हूँ इससे पीछे नहीं हट सकता है। यह असंभव है। मैंने सच्चाई का जो साथ दिया है उससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तो जो हसमत राय जी है वो कहते हैं कि क्या मेरी मेमोरी का इतना ख्याल है आपको? फिर सर्वदयाल जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ तो सिद्धांत का प्रश्न है।
यानी सभी लोग सोचते हैं जैसे कि ठाकुर हनुमंत राय सिंह के मन में ये बात उठती है कि ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे ही हसमत राय के मन में भी ये बात उठती है कि ये मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन बात कुछ और थी कि सर्वदयाल जी जो हैं वो सच्चाई का साथ दे रहे थे, वो किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे थे। अब जो त्याग पत्र उन्होंने ठाकुर हनुमंत राय जी को भेजी थी, उसी का प्रत्युत्तर उन्हें प्राप्त हुआ है। अब वह पत्र खोलकर उन्होंने पढ़ा, तो पढ़ते ही कहा कि मुझे पहले ही आशा थी। तो तुरंत लाला हसमत राय ने पूछा कि अरे क्या हुआ देखो? फिर उन्होंने पढ़ा कि त्याग पत्र स्वीकार हो गया। यानी कि जिस नौकरी को छोड़ने के लिए उन्होंने त्याग पत्र ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी को भेजा था, वह त्याग पत्र जो है वो स्वीकार हो गया। यानी कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया था। अब त्याग पत्र स्वीकार तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी ने कर लिया। अब उन्हें यह बात मन में उनकी बैठ गई कि यदि इतना सब कुछ होने के बावजूद, अगर इतना सब कुछ हो गया है और इसके बाद भी यदि मैं मेंबरी के लिए असफल हुआ, मुझे यदि सफलता न मिली, तो नाक कट जाएगी, यानी कि मेरी बहुत ही बदनामी हो जाएगी। तब उन्होंने क्या किया? धनवान तो थे ही वो, अमीर थे, इसलिए उन्होंने थैली का मुंह खोल दिया। यानी कि उनके पास धन का, जैसे कि लोगों को मिठाई बांटना, तांगे बांटना, ऐसे हर तरह से उन्होंने सबके मन में लालच भी डाल दिया कि ताकि ये सब देखकर ही लोग मुझे वोट देंगे या मुझे मेंबरी के लिए चुनेंगे। परंतु लाला हसमत राय सिंह के पास जो है, क्योंकि वो गरीब थे, एक साधारण व्यक्ति थे, इसलिए न तो उनके ओर से तांगा दौड़ता था, यानी कि न जब प्रसार प्रचार होता था, और न ही लड्डू बंटते थे। हाँ, उन्होंने 2-4 सभाएं अवश्य करवाई थी, जिसमें पंडित सर्वदयाल जी ने धारा प्रवाह व्याख्यान दिए। उन्होंने क्या किया था, 2-4 सभाएं सिर्फ करवाई थी, जिसमें पंडित सर्वदयाल ने अपने व्याख्यान दिए थे। आखिर एक दिन इलेक्शन का दिन आ पहुंचा। ठाकुर हनुमंत राय सिंह और लाला हसमत राय दोनों के हृदय धड़कने लगे। आप सभी जानते हैं कि जिस दिन हमारी परीक्षा का परिणाम होता है, हमें भी एक तरह से घबराहट हो जाती है कि अरे हमारा रिजल्ट आने वाला है तो क्या होने वाला है। इसी तरह से ठाकुर हनुमंत राय सिंह और लाला हसमत राय दोनों के दिल धड़कने लगे। दोपहर का समय था, पर्चियों की गिनती हो रही थी, और पर्चियों की गिनती जहां पर हो रही थी, वहीं पर जो ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी जो हैं, उनके आदमी फूलों की मालाएं, विक्टोरिया बैंड और आतिशबाजी के गोले लेकर वहां पर रेडी थे। क्योंकि उनके व्यक्तियों को या उनके आदमियों को ये पता था कि ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी ही जीतेंगे। उन्हें के पूरा का पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे। फिर परिणाम निकला, लेकिन जब परिणाम निकला तो जो उन्होंने तैयारी की धराई रह गई, क्योंकि जो परिणाम जी जो है उनके वोट ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी से अधिक थे। यानी कि जो मेंबरी बने, वो कौन बने? लाला हसमत राय जी। तो जो ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी के आदमियों ने जो तैयारी की थी, वो धरी की धरी वहां पे रह गई, और लाला हसमत राय जी जो हैं वो जीत गए। अब इसके 15वें दिन जो पंडित सर्वदयाल जी हैं, वो रावलपिंडी से आए हुए थे। उनके एक छोटे से गांव से वो अपने गांव को रवाना हो गए। और कैसी शोकजनक और हृदयद्रावी घटना है कि जिनकी योग्यता पर समाचार पत्रों के लेख निकलते हों, जिसकी वक्तृत्व पर वाग्मिता निछावर होती है, उन जिसका सत्य स्वभाव अटल हो, उन उसको आजीविका चलाने के लिए केवल 500 रुपए की पूंजी से दुकान करनी पड़ी। निसंदेह यह सभ्य समाज का दुर्भाग्य है।
और हम सभी जानते हैं कि वो एक सच्चाई से लेख लिखने वाले, सच्चाई से भाषण देने वाले, ऐसे वक्तृत्व करने वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी जबकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सत्य का साथ नहीं छोड़ा, फिर भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीविका चलाने के लिए एक छोटे से गांव में एक छोटा-सा दुकान करना पड़ा। तो ये हमारे समाज के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा लेख लिखने वाला लेखक, इतना बड़ा लेखक जो है वो छोटा-सा कार्य करने पर मजबूर है। एक दिन प्रातः काल का समय था, सुबह का समय था और पंडित सर्वदयाल जी जो हैं, अपने दुकान पर बैठे रफीक हिंद का नवीन अंक देख रहे थे। अब देखिए हमारे जो पंडित सर्वदयाल जी जो हैं, वो रफीक हिंद का लेख लिखते थे। तब उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। लेकिन जब उन्होंने उसका नवीन अंक देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि एक माली सिर तोड़ परिश्रम से फूलों की क्यारियां तैयार करे और उनको दूसरा माली नष्ट कर दे। ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि मैंने रफीक हिंद को इतनी लोकप्रियता प्रदान करवाई या फिर वो इतना अच्छे से मैंने लेख लिखा, लेकिन जो दूसरा माली यानी कि जो दूसरा लेखक आया, उसने ये सारी चीज़ों को बेकार कर दिया यानी नष्ट कर दिया। तो फिर इतने में ही ये सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनकी दुकान के सामने एक मोटर कार आकर रुक जाती है और उनमें उसमें से ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरते हैं। अब हनुमंत राय सिंह जी को उतरते मोटर कार से देख पंडित सर्वदयाल जी तो चौंक जाते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गए, अब मैं इनसे आंखें कैसे मिलाऊंगा, ऐसे उनको लगा। क्योंकि एक दिन ऐसा था कि दोनों का आपस में बहुत ही प्रेम था। जब वो नौकरी पे लगे थे तब उनके मन में प्रेम का वास था और आज उन्हें उसी उत्थान पर लज्जा का निवास उन्हें हो रहा है। ठाकुर हनुमंत राय ने पास आकर कहा, आह पंडित जी बैठे हो, तो बहुत देर बाद दर्शन हुए, कहिए क्या हाल है। अब हनुमंत राय सिंह जी ने उन्हें देखा कि वो दुकान पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप बैठे हैं, आपका दर्शन बहुत दिनों बाद हुआ, कहिए क्या हाल है। तो इस पर पंडित सर्वदयाल जी ने धीरज से उत्तर दिया, अच्छा है, परमात्मा की कृपा है। फिर हनुमंत राय सिंह जी उन्हें पूछते हैं कि ये दुकान अपनी है क्या? और सर्वदयाल जी उत्तर देते हैं, हाँ, जी हाँ। हनुमंत राय सिंह जी कहते हैं, कब खोली? सर्वदयाल जी उत्तर देते हैं, 8 माह के लगभग हुए हैं, यानी 8 मास से वे दुकान का कार्य कर रहे हैं। ठाकुर साहब ने उनको चुभती हुई दृष्टि से देखा और कहा, यह काम आपके योग्यता के अनुकूल नहीं है। यानी जो ठाकुर साहब हैं वो जानते हैं कि इतना बड़ा लेखक है ये व्यक्ति और ये छोटे से गांव में इतने छोटे से दुकान पर बैठा हुआ है, जो कि यह उसकी जो योग्यता है, उसके काम की योग्यता है, उसके अनुकूल है, यानी कि उसके विरुद्ध है। तब पंडित सर्वदयाल जी ने बेपरवाही से यानी कोई भी संकोच न करते हुए उन्हें उत्तर दिया कि संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता, मैं भी उनमें से एक हूँ। यानी क्योंकि उनका नौकरी छूट चुका था और उन्हें अपने घर को भी संभालना था, उनके पिताजी या उनकी बीवी बच्चों को भी संभालना था, इसलिए उन्होंने एक छोटा-सा दुकान खोल लिया अपनी जीविका चलाने के लिए। पर वे जानते थे और उन्होंने ये भी कहा कि संसार में बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो कि अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी एक मजबूरी है या उनकी एक ज़रूरत है जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ता है। फिर ठाकुर हनुमंत राय सिंह जी पूछते हैं कि आमदनी अच्छी हो जाती है? इसी पर सर्वदयाल जी कहते हैं, अभी तक यही समझे हुए थे कि ठाकुर साहब जो आए हैं वो उन्हें जलाने के लिए आए हैं, यानी उन्हें कटु शब्द कहने के लिए आए हैं। लेकिन जब उन्होंने उनके शब्दों को सुना
तो उनकी शंका जो है वो दूर हो गई। अंधकार आवृत आकाश में किरण चमक उठी। उन्होंने ठाकुर साहब के मुख की ओर देखा। वहां धीरता, प्रेम और लज्जा का, पश्चाताप का रंग झलकता था। आशा ने निश्चय का स्थान लिया। सकुचाए हुए बोले, यह आपकी कृपा है, मैं तो ऐसा नहीं समझता। अब देखिए, जो ठाकुर साहब उनसे मिलने आए थे, उनके मुख पर जब सर्वदयाल जी ने देखा, तो उन्हें उनके मुख पर एक प्रकार का प्रेम और लज्जा और पश्चाताप दिखाई दे रहा था कि जिस तरह से उन्होंने मुझे उस समय बोला था, पर ये सारी चीजें उनको एक प्रकार का पश्चाताप था कि जो मैंने किया वो गलत किया तुम्हारे साथ। यह सोचकर ठाकुर साहब ने कहा, ठाकुर साहब अब ना रह सके। वो जो कहने के लिए आए थे या जो उनके मन में पश्चाताप था, वो आकर पंडित सर्वदयाल जी को गले से लगा लिए और कहा कि मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो और रफीक हिंद को संभालो। यानी कि जिस त्याग पत्र को उन्होंने स्वीकार किया था, पर स्वीकार करने के लिए जो उन्होंने कारण रखा था, वो कारण तो गलत था। इसलिए ठाकुर साहब अब आकर अपनी गलती को सुधार रहे हैं। उनको गले से लगा लिया और कहा कि चलिए और अपना जो रफीक हिंद है, जो पत्रिका है, उसको संभालो। मैं आपको आज से अपना छोटा भाई समझता हूँ। परमात्मा करे तुम पहले की तरह ही, यानी जिस तरह से आप पहले सच्चाई, ईमानदारी के लिए आप अब यहाँ पर वे चाहते थे कि परमात्मा करे तुम पहले की तरह ही सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहो। मेरी यही कामना है। यह पंडित सर्वदयाल जी जो है अवाक रह जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वे समझ नहीं पाते हैं कि ये सच है। सचमुच ही भाग ने फिर से उनका भाग्य पलट गया। आश्चर्य से ठाकुर साहब की ओर देखने लगते हैं और उनकी जो कथन है उसको जारी रखते हुए कहते हैं, उस दिन तुमने मेरी बात रद्द की, लेकिन आज यह ना होगा। तुम्हारी दुकान पर बैठा रहूंगा जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अब ये सारी बातें सुनकर जो है पंडित सर्वदयाल की आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। उन्होंने गर्व से गर्दन झुका दी और ठाकुर साहब ने उन्हें 100-100 के 10 नोट बटुए में से निकाल कर उनके हाथ पर रख दिया और कहा कि यह तुम्हारे साहस का पुरस्कार है, तुम्हें ये स्वीकार करना होगा। पंडित सर्वदयाल अस्वीकार न कर सके। ये सारी बातें सुनकर उन्होंने पैसा दिया उसे स्वीकार कर लिया और ठाकुर हनुमंत राय सिंह के साथ मोटर में बैठकर उनके साथ चले गए, मानो कोई निधि हाथ लग गई हो। अब इसमें जो आपके कठिन शब्द जो आए थे, वो आपको यहाँ पर उस पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। अब हमारा ये कहानी समाप्त होता है। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ इससे सीख जरूर मिलती है। तो आज हमें इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी जो कहना चाहते हैं, वे ये संदेश हमें देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में धर्म यों सत्य के मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सदा सफल होगा तो होता है। इसीलिए हमें सच्चाई का साथ देते हुए सफलता को भी प्राप्त करना है। कभी भी अपने जो हमारी जो परिस्थितियां विपरीत होती है, यानी हमें दुख होता है किसी भी प्रकार का, तो हमें गलत संगत में जाकर, किसी गलत आदमी के साथ जाकर या उनका सुनकर हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। अपने सच्चाई पर अडिग रहना है, सदा सच्चाई का साथ देते रहना है। तो आज अब मैं यहाँ पर अपने पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।